धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन भंडारण और परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए खनन टास्क फोर्स ने बीती रात 12 बजे से 3 बजे तक राजगंज थाना क्षेत्र के खान निरीक्षक श्री विनोद बिहारी प्रमाणिक के नेतृत्व में औचक जांच अभियान चलाया। इस संबंध में खान निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक ने बताया कि बीती रात राजगंज थाना क्षेत्र के धवाचित चेक पोस्ट ओवरब्रिज के पास औचक जांच के दौरान ट्रक संख्या JH10BL2574, ट्रक संख्या UPCH801810 तथा ट्रक संख्या JH10CH6821 को रोककर उसकी जांच की गई। तीनों ट्रक पर लगभग 30 टन कच्चा कोयला लदा था। जांच के क्रम में पाया गया कि तीनों ट्रक पर लोड कोयले के संबंध में ना तो वैध कागजात, परिवहन चालन इत्यादि कुछ भी नहीं था। वही गुप्त रूप से पूछताछ करने पर पता चला कि तीनों ट्रक पर लोड कोयला कतरा क्षेत्र से अवैध खनन कर लाया जा रहा था। तीनों ट्रक को जब्त कर राजगंज थाना को सुपुर्द कर दिया गया। खान निरीक्षक ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर खनिज संपदा के अवैध खनन भंडारण और परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए खनन टास्क फोर्स द्वारा लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा। देखिए, उपायुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसका अनुपालन में हम लोग कल रात जो है 12 बजे से लगभग भोर के 3 बजे तक हम लोगों ने अलग अलग जगह में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में जो है राजगंज थाना अंतर्गत जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के समीप धवाचिता चेक पोस्ट, उसके समीप हम लोग ने लगभग 3 गाड़ी को कोयला लदे 3 गाड़ी को जाँच में पकड़ा गया। जाँच में पकड़ा जाने के बाद तीनों गाड़ी के जो वाहन चालक थे, उपचालक थे, सभी फरार हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर सभी फरार हो गए। उसको फिर हम लोग जांच किए। जांच के क्रम में किसी तरह का कोई कोयला से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं पाए गए। तत्पश्चात हम लोग तीनों गाड़ी को जो विधिवत जब्त किए और जब्त कर हम लोग राजगंज थाना को सुपुर्द। नहीं, चूंकि कोई पकड़ाया नहीं तो इस संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन इसके संबंध में हम लोग अनुसंधान में पता चल जाएगा। और स्थानीय पूछताछ हमने थोड़ा किया तो उसमें पता चला कि कतरास क्षेत्र से कोयला को लाया गया अवैध खनन करके। इसका सूचना मिल रही, जांच चल रही है, बहुत जल्द इसका खुलासा जी वाहन पे, वाहन मालिक, वाहन चालक और इसमें संलिप्त अन्य सभी लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। लगभग तीनों में 30 टन करके 90 टन आसपास में माल लगाया गया। सर, कई रात के अंदर में कई और जगहों पे जी मैं रेगुलरली जो है रात में चेकिंग के लिए निकल रहा हूँ और पिछले बीती रात भी मैंने एक गाड़ी पकड़ा था, उसके पहले भी पकड़ा था। तो कंटिन्यूसली जो है अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध जो हमारा छापामारी है ये लगातार चल रहा है और गाड़ियाँ भी पकड़ा जा रहा है। शिकायत नहीं, सभी जगह हमने चेकिंग के दौरान सभी जगह जाते हैं, जहाँ से भी गाड़ियाँ अगर मिल जाती है तो उसको फिर मैं कुछ क्षेत्रों में बालू के इलीगल स्मगलिंग की खबर आ रही है क्षेत्रों में या बहुत अच्छे नहीं, साथ में ही दोनों के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बालू पर भी कार्रवाई हुआ था, पत्थर पे भी हुआ था, कोयला में भी हो रहा है। आगे भी बालू में भी होगा, पत्थर में भी होगा, कोयला में भी होगा। किसी भी तरह खनिज का अवैध परिवहन खनन का सूचना मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। न्यूज़ ANP के लिए नितेश के साथ सोनू की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।